आप ठीक तो है ना? जी, वो हम पहले बार ये सब कुछ पहने हैं ना, तो हम 51 किलो के हैं, पर ये सब कुछ मिलाकर 60 किलो का तो होगा ही। और ये सब चुभ भी रहा है, थोड़ी घुटन सी हो रही है हमें। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। घूंघट नीचे कर लो। राजेश्वरी, रस्म शुरू करने का वक्त तो हो गया है ना? मेहमान कहाँ हैं? राजमाता, अंगूर बता के लंगूर तो नहीं दिखा सकते ना हम। वो कियारा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक सर्वेंट को दिखा के हम अपने आप को और हमारे मेहमानों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए राजमाता, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। सारी रस्में हम पूरी करेंगे और परंपरा भी निभाएंगे। मगर जिस क्लास और हैसियत की बहू है, उसी क्लास और हैसियत के मेहमान आएंगे। आइए सब, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। डरो मत, ये तुम्हारी बिरादरी की है और आज तुम लोग ही मेहमान हो। आओ रस्म पूरी करो। 5 फुटिया 2 इंच के ऊपर कितना सारा सोना चांदी लदा हुआ है। करमजली रानी कहेंगी, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते, ताकि सारा सोना चांदी मुझे मिल जाए। आइए ना, आप सबको स्पेशली बोलना पड़ेगा। किसी की नजर ना लगे, सदा खुश रहिए। ये छोटा सा नेक मेरी तरफ से। कुछ रिश्ते हम दिल से मानते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिसे हमें समाज को दिखाने के लिए निभाना पड़ रहा है। लेकिन हम भी राजेश्वरी सिंह रजावत है, मजबूरी वाला काम करेंगे लेकिन अपनी दिल की ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। कुमुद, ये लो हमारे मजबूरी वाले रिश्ते की मुंह दिखाई। अब हमारे असली रिश्ते का मान रखते हुए हम तुम्हें तुम्हारी असली मुंह दिखाई देंगे। चंपा जी।
कियारा मेरी बच्ची, कियारा बचा के खोल, कियारा बेटा मिल गई तसल्ली तुम्हें? ये सब तुम्हारी और उस लड़की की गलती की सजा है जो मेरी बच्ची भुगत रही है। इतना याद रखना, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मुझे जो सजा देनी है आप बाद में दे लीजिए, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी में से जहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। थैंक यू। संभालो खुद को नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। लग तो नहीं रहा है कियारा मेरी भाभी नहीं बनी, लेकिन वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे कितना बुरा लगता है उसके लिए, और यकीन नहीं होता है कि मेरा अपना खुद का भाई वीर नहीं, इस सब के पीछे वो गंवार रानी है। ये नौकर होते ही ऐसे हैं, कभी किसी के सके नहीं, इन्हें सिर्फ अपना मतलब दिखता है। उसी ने वीर को बहला फुसला के फंसाया है। पिक्चर चल रही है यहाँ, देख रही है नंदिनी जी कितना परेशान है। पानी लाइन के लिए जी। सबके सब कदे हैं, सारे नौकरों को फायर कर दो, पूरी टीम नहीं लाओ। रो मत, कियारा को कुछ नहीं होगा, वीर है ना उसके लिए, और तुम्हारे लिए मैं। डोंट वरी बेबी। थैंक यू। कियारा को होश आ गया। कियारा, कियारा बेटा ठीक तो हो ना बेटा? हाँ? पागल हो गई हो, ऐसा नहीं करते बेटा, हम कितना डर गए थे। I'm really sorry, Mom. मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कियारा। सुसाइड करने के बाद इंसान तो चला जाता है, लेकिन अपनों के लिए इतना दर्द छोड़ जाते हैं जिससे वो कभी उभर नहीं पाते। मुझ जैसे वीर तो बहुत मिलेंगे कियारा आपको, लेकिन इतना प्यार, इतना ध्यान रखने वाले माँ और बाप, वो तो एक ही है ना। अरे तो क्या हुआ, रात के 2 बजे हैं तो क्या हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकते? तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, हम तुम्हारी भूख का ध्यान रखेंगे। जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया, चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है या रोते हुए उन पर चलकर। ये भाषण देने से आपको माफी नहीं मिलेगी। आज कियारा की जो हालत है। नो मॉम, इसकी वजह मैं खुद हूँ। बेटा तुम सही तो है ना मॉम, मैंने ओवर रिएक्ट किया था। वीर ने तो मेरी जान बचाई है मॉम। अगर मैंने किसी से बात कर ली होती और अपनी मन की बात बता दी होती तो शायद मैंने ये स्टेप लिया ही नहीं होता मॉम। प्लीज वीर को कुछ मत बोलिए। यार तो बात करो ना, तुम और ब्रो बिल्कुल एक जैसे हो ना। ये किसी से बात करते हैं ना तुम। देखो जो हुआ है उससे तो कोई खुश नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब अपने मन में बातें दबा के रखें। यू आर राइट विक्रम, शादी नहीं हुई पर दोस्त तो रह सकते हैं।
रह सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आपको प्रॉमिस करना होगा कि ऐसी हरकत आप कभी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। हम जानते हैं बाबूजी कि राजमाता की इज्जत के वास्ते तुम कुछ बोल नहीं पाए, पर हम ना उनको मना कर देंगे। हाँ, ये रस्म वसम करने की कोनो जरूरत ना है। तुमको पता है कितने रस्में कराए जा रहे हैं कब से। पहले हम डरे हुए थे, अकेले थे तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अब तो तुम हमारे साथ हो ना, तो हम ना उनको मना कर देते। हाँ, अरे बिटिया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मैंने क्या बोल रहे हो बाबूजी? अरे बिटिया, राजमाता जो बोली है वो सही तो बोली है। तुम्हारा और कुंवर शाह का ब्याह हुआ है, अब निभाए तो बड़ी बिटिया। क्या बोल रहे हो तुम बाबूजी? तुमको पता है ना हमारा ब्याह किस हालत में हुआ है? वो लोग हमारा जान लेने वाले थे। अरे हमका सब पता है बिटिया, पर हमारे लिए तो सबसे जरूरी बात ये है बिटिया कि तू ठीक है। और बिटिया, ये जब शादी ब्याह हो ही गया है तो रस्म तो निभाए पड़ी बिटिया। तुम भी सब बोलोगे का? तुम जानते हो ना कि हमारा सपना इंजीनियर बनना है, और तुम ही तो कहते थे हमसे कि पहले पढ़ाई कर, उसके बाद ये सब के बारे में सोचना। फिर अब ये सब का बिटिया, चाह तले जो घर बसे कहलाए वही ससुराल। जो मान रखे ससुराल का, ऊका हर सपना हो साकार। पता है बिटिया, जब हमका पता चला ये सब जो हो गया, हम बड़े विचलित हो गए थे बिटिया। हमका तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम करें का। तो बिटिया, अब ये सब जो हुआ वो बिटिया माता रानी का आशीर्वाद ही समझ। अभी जो ब्याह, इस ससुराल की जो जिम्मेदारी है वो पूरी समझ बूझ के साथ निभाए के पड़ी। ऐसे कैसे निभाए के पड़ी? हम तो किसी को जानते भी ना है, तो ब्याह जैसी चीज कैसे मान ले हम भी सब? तुझे पता है बिटिया, जब हमारा ब्याह हुआ रहे तब हम तो तुम्हारा अम्मा की शकल तक नहीं देखे थे। अरे शकल तो छोड़, उसका नाम तक नहीं जानते थे। हम पहली बार उसका शकल देखे जब उसका मांग में सिंदूर भरे रहे, और उसी सिंदूर के स्पर्श से हमरा तुम्हारी अम्मा के साथ एक रिश्ता बन गया बिटिया। ये दिल का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। तेरा भी कुंवर शाह के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। उसके कारण आज तुम जेल में हो, तो इस सब का क्या मतलब है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब का क्या मतलब है बाबूजी? तुम तो हमारे अपने हो ना, तो इन पराये लोगों की तरह काय बात कर रहे हो? हमरे हाथ में कलम थमाए थे ना तुम, तो कहीं कलम छोड़ के हम कर्ची उठा ले और घर की जिम्मेदारियां संभाले का अब हम। अरे बेटा, समय अपनी चाल बदलता रहता है बिटिया, पर मांग माई सिंदूर, ये मंगलसूत्र, वो के मायने जीवन में कभी नहीं बदलते। काहे कि मांग माई सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे, वो का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। तो अभी ना समझ पाएगी बात को, पर टाइम रहते रहते सब सीख जाएगी। यही धर्म है तेरा। अब जाते हैं बिटिया, कुंवर शाह तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, कोनो चीज की कमी ना होने देंगे। अरे वो बहुत ही बिल्कुल भी ना है।
अच्छे होते तो तुम कर जेल में होते का अब? वो बुरे मतलब ही धोखेबाज है बाबूजी। 3 लोगों के जान ले लिए, एक को अस्पताल पहुंचा दिया, उनके कारण आप जेल में हो, अपना किया गुनाह भी कबूल नहीं कर रहे हो और हमरे मांग में जबरन सिंदूर भर दिए। अब तुम कह रहे हो कि अरे बेटा हमार बात समझने की कोशिश कर। अरे कहाँ समझे बाबूजी जब बात ही गलत है। बिटिया ओ रे बबुना तेरी हो गई तेरी बिटिया ओ रे बबुना तेरी। कहीं कम्मा कुंवर से खुश रही जीते रहो। कल तक जो थी मेरी नैया मेरा किनारा, बबुना तेरे जीवन का अब वो है सहारा। मोह मेरा छूटे ना रे, फूल मेरा टूटे ना रे, तेरे अंगने में सदा खिलती रहे मेरी बिटिया। बिटिया हाय। अब नहीं प्लीज उठो मत, रिलैक्स। ये बुके तुम्हारे लिए। थैंक यू। बैठो ना। कुछ लोगे? कॉफी जूस? नहीं प्लीज, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। अच्छा लग रहा है देख के कि यू आर फीलिंग बेटर। फिजिकली यस, लेकिन इमोशनली एक बार दिल टूट जाए तो उसे जोड़ने को कोई मेडिसिन नहीं होती विक्रम। लिसन कियारा, आई एम रियली सॉरी ब्रो। और तुम्हारी स्टोरी ये इंडियन सिनेमा का क्लाइमैक्स कैसे बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन तुमने क्या किया यार? जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन उससे लाइफ खत्म थोड़ी हो जाती है। वी आर यंग, वी हैव टाइम, पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। इतनी वीक कैसे हो सकती हो यार तुम कियारा? मैंने भी कभी ये सोचा नहीं था विक्रम। अपनी ही दुनिया में रहती थी कि मेरे पास सब कुछ है, इससे शादी होने वाली थी मेरी। What else do I want? But you know, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। Oh प्लीज, क्या समझ में आया? सबके सामने जहर खा लेना? नॉनसेंस यार कियारा। यार कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन ये नहीं होता है। वैसे अगर ठीक से देखो तो काफी फनी सिचुएशन थी, नहीं? मतलब उस रानी की मुंह दिखाई में ब्रो को स्पेशली ऊपर से नीचे बुलाकर तुम एक डॉक्टर के सामने जहर का दिया। I mean really कियारा, what were you even thinking? Don't mind me asking, but सच में जान लेने का प्लान था या फिर सब कुछ? तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक्टिंग कर रही थी मैं, ऐसे ही सबको डरा रही थी, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? ये मैं क्या कह रही हूँ तो तुम कह रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी सोच समझना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं लॉयर बनने वाला हूँ, ऐसे केसेस आते जाते रहेंगे, है ना? तो मैं तुम्हारी सोच को समझकर अपना एनालिसिस कर रहा था, प्रैक्टिकल। हाउ स्टूपिड। मुझे लगा तुम जेन्युइनली मेरा हालचाल पूछने आए हो, लेकिन तुम। एनीवे विक्रम, तुम्हें अभी जाना चाहिए यहाँ से। मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई कांट टॉक मच। ओके फाइन, आई टेक अ लीव। कुछ देर और रुक जाते ना बाबूजी, थोड़ी देर और। बिटिया, अगर और ज्यादा रुके तो जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तू अपना ख्याल रखना, हाँ? और हमारी चिंता छोड़ दे। अब ठीक है, बस तू खुश रह बेटा। आप कुछ खाए भी ना,
पानी भी नहीं पिए हैं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। हाँ, 1 मिनट अभी आए। विजय बेटा, वो राजमाता ने बोला है कि रामू काका को थोड़ी देर और रुकना होगा, एक रस्म अभी बाकी है। काकी ऐसे कैसे? जाना ही पड़ेगा, रूल है। हाँ, पर राजमाता ने कहा है विजय। ठीक। ये आपको करने की जरूरत नहीं है रामू काका। दीदी ने बताया तो था हमें, पर आज आपको देखकर समझे हैं कि कितने बदतमीज हो गए हैं आप। ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं है वीर। एक नौकर और मालिक। साहब, मैं मानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, काफी हद तक शॉकिंग भी। हम सब कंफ्यूज्ड हैं, मैं भी हूँ। लेकिन अब रिश्ते और वक्त दोनों बदल गए हैं। रियली? रिश्ते और वक्त? I'm impressed, वीर। इतनी सीरियस कैसे हो गए तुम? ये जो रामू है ना, ये इस घर का मैनेजर था। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो वीर। रिश्ते, वक्त, शादी का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है आप पर। यंग हैं आप, चिल करिए। बड़ों की बातें बड़ों को संभालने दीजिए। और वैसे भी इन सब बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए आपको। और हाँ, दिल से याद आया, बहुतों के तो दिल तोड़ भी चुके हैं आप। दिल का ही डॉक्टर हूँ मासी साहब, उन्हें जोड़ना भी जानता हूँ। आप चाहे तो रानी साहब से भी पूछ सकती हो कि रामू काका इस घर के लिए क्या मायने रखते हैं। अच्छा, तो इस हल्की औकात वाले नौकर और उसकी बेटी के लिए आप हमें जोधपुर की शान पद्मिनी सिंह शक्तावत को सीख दे रहे हैं। और हाँ वीर, अब हम आ गए हैं यहाँ। इस घर में किसकी क्या औकात है और क्या हैसियत है, इसका फैसला हो जाएगा। वेट एंड वॉच।
हर परीक्षा में हमारी बिटिया अव्वल आती थी, वैसे ही जीवन की इस परीक्षा में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास होगी। आपका विश्वास है वो किसी को निराश नहीं करेगी। हम वादा करते हैं आपसे छोटी मालकिन। जी क्या हुआ? बिटिया हमका माफ कर दो। हम तुमसे बिना पूछे छोटी मालकिन से वादा कर दिए। कैसा वादा? कि तुम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाओगी। पद्मिनी सिंह शक्तावत नाम है हमारा। कमल पर बैठे बैठे उसके नीचे के कीचड़ को कैसे साफ करना है अच्छी तरह से आता है हमें। दीदी के घर लौटने से पहले इस गंदगी को साफ करके ही मानेंगे हम। कसम खा बिटिया कि हमने जो छोटी मालकिन से वादा किया है उसे तो पूरा करेगी। एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। इस घर की मान मर्यादा रीत रिवाज परंपरा को दिल से पूरा करेगी। सबको खुश रखेगी बेटा, कसम खा। तुम भी हर बात को पत्थर का लकीर मान पूरा करते आए हैं। ये बात भी मान लेंगे, लेकिन तुमको भी हमसे एक वादा करना होगा। इस घर की बहुरानी बनकर दिखाएंगे, पर उसके बाद तुमको हमारी हर जिद पूरी करनी होगी बाबूजी। हम जो कहेंगे वो तुम करोगे? करो वादा हमसे, करोगे ना?
हम वादा करते हैं बेटा, वादा करते हैं। हम अपना फर्ज निभाएंगे बाबूजी, पर तुम्हारा सच भी दुनिया से छुपने नहीं देंगे। तुम खुद कबूल करोगे कि तुम निर्दोष हो, और माता रानी की कसम, उस दिन फुल इज्जत के साथ तुम्हें गांव लेकर जाएंगे हम। वादा तो हम कर दिए हैं, इस सारी उलझनों के बावजूद भी अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक वादा हम भी तुमसे करते हैं, तुम्हें आजाद कराने का मकसद आज भी हमारे मन में अटल है। उनका भूले नहीं है हम, और तुमको भी भूलने नहीं देंगे। तुम ना तैयार रहना, हम जल्द ही तुमको लेने आएंगे। कामुका का वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। कल तक जो थी मेरी नैया, मेरा किनारा, बाबू ना तेरे जीवन का अब वो है सहारा। मोह मेरा छूटे ना रे, फूल मेरा टूटे ना रे, तेरे अंगने में सदा खिलती रहे मेरी बिटिया। मोह मेरा छूटे ना रे, फूल मेरा टूटे ना रे, तेरे अंगने में सदा खिलती रहे मेरी बिटिया।